हेलो डियर स्टूडेंट वीडियो कट हो गई थी। देखिए लवर बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हमने जो जो चीज़ें अपर बॉन्ड में पढ़ी वही लोअर बॉन्ड में ही डिस्कस करेंगे। लवर बॉन्ड क्या है? अगर कोई मान लेते हैं सपोज एक्स कोई तुम्हारा क्या है, सबसेट है किसका, सपोज मान लेते हैं एस तुम्हारा सबसेट है रियल लाइन का, वही एस बी यानी सबसेट ऑफ और देन एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा एम, उस m को हम लवर बॉन्ड कहेंगे किसका, इस सेट s का, अगर क्या होगा हर एक एलिमेंट s का क्या हो, इससे ग्रेटर देन हो या बराबर हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अपर बॉन्ड में हमने क्या पढ़ा था कि एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा जो हर एक एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ s इज ग्रेटर देन, मतलब उसके हर एक एलिमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। लेकिन मतलब सॉरी, हाँ, हर एक एस के हर एक एलिमेंट मतलब अगर क्या होगा हर एक एलिमेंट एस का उस ग्रेटेस्ट एम जो मैंने लिया था रियल नंबर, उस एम से अगर क्या होगा हर एक एलिमेंट एस का क्या होगा लेस देन और इक्वल टू होगा, तो अपर बॉन्ड होगा। लेकिन लोअर बॉन्ड में क्या है, अगर हर एक एलिमेंट एस का इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, मतलब इससे बड़ा होगा या बराबर होगा, या आर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। तो मतलब कहने का ये हुआ कि लोअर बॉन्ड क्या है, मान लेते हैं एस कोई तुम्हारा सबसेट है आर का, देन अ रियल नंबर स्मॉल एम इज सेट टू बी एन लोअर बॉन्ड ऑफ एस इफ, अगर क्या होगा हर एक एलिमेंट एस का उस एम से बड़ा होगा या बराबर होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे मैंने वही एग्जांपल ली थी 1 2 3 10 जो भी था, ठीक है ना, मान लेते हैं एस इक्वल टू ये, ठीक है। इस केस में 2 से शुरू किया था, ठीक है, 2 3, ठीक। तो अब हमने 10 पढ़ा था कि ऐसे वाले सेट का ग्रेटेस्ट मतलब अपर बॉन्ड क्या होगा 10, या उससे बड़े जितने भी रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे अपर बॉन्ड कहलाते हैं। लेकिन लोअर बॉन्ड में मैंने बोला कि एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा जो एस के हर एक एलिमेंट से क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो वो कौन सा है, 2, या तो 2 होगा या 2 से छोटे जितने भी होंगे वो सारे के सारे इस सेट के लिए क्या होंगे, लोअर बॉन्ड होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी इसके लोअर को इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉन्ड, जैसे उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड होते थे, इसी तरीके से इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बॉन्ड होंगे। अब जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड में जो सबसे लीस्ट होता था मतलब सबसे स्मॉलेस्ट होता था, उसको हम बोलते थे क्या, अपर बॉन्ड, उसको हम बोलते थे सुप्रीमम, सुप्रीमम बोलते थे स्टूडेंट। अब इन्फीमियम क्या होता है कि जो इस सेट के लिए जो भी लोअर बॉन्ड, जितने भी लोअर मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बॉन्ड बनेंगे ना, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बॉन्ड बनेंगे किसी सेट के लिए, उस उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बॉन्ड में जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होता है, इन्फीमियम। तो जैसे कि इस 2 से सारे लोवेस्ट जितने भी होंगे वो इस इन साइड से लोवेस्ट ही होंगे, मतलब इस 2 से इधर जितने भी रियल नंबर होंगे सारे क्या होंगे, लोअर बॉन्ड होंगे। तो उनसे जो जितने भी लोअर बॉन्ड का जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होता है, इन्फीमियम। तो उन लोअर में से सारों में से ग्रेटेस्ट क्या है, 2, तो इट मीन्स 2 क्या होगा, इस सेट का इन्फीमियम होगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा कोई एम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, नॉट बॉन्डेड या अनबॉन्डेड अबोव, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे कि मैंने बोला था कि एक सेट को हम बॉन्डेड अबोव तब कहते हैं अगर वो एक एग्जिस्ट कर जाए अपर बॉन्ड। सिमिलरली एक सेट बॉन्डेड तब होता है अगर एग्जिस्ट कर जाए वो क्या, लोअर बॉन्ड, तब भी सेट बॉन्डेड कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे कि बॉन्डेड सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बॉन्ड होते थे, ऐसे ही बॉन्डेड एक बॉन्डेड सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। अब जैसे उधर हमने पढ़ा था लीस्ट अपर बॉन्ड और सुप्रीमम, अब इधर पढ़ना हमने इन्फीमियम, जिसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, ठीक है सुना। अभी मैंने बताया ना कि जितने भी लोअर्स बॉन्ड होंगे उन सब का ग्रेटेस्ट जो होगा वो इन्फीमियम कहलाएगा, और जितने भी
क्या नाम है, जितने भी अपर बाउंड होंगे उन सब का स्मॉलेस्ट जो होगा वो सुप्रीमम कहलाएगा। तो इन्फीमम का दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड स्टूडेंट, इसको हम GLB से लिखते हैं, ठीक है, शॉर्टकट। अब जैसे उसमें मैंने बोला कि सुप्रीमम ऑफ एस उस सेट एस में बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। सिमिलरली इन्फीमम ऑफ बी किसी सेट में बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। और एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी, आप भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए जैसे उधर मैंने बोला था स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, तो स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड, जो भी स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट वो सुप्रीमम होगा। तो इस केस में आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लोअर बाउंड के लोअर बाउंड जितने भी होंगे उन सब का जो ग्रेटेस्ट होगा वो क्या होगा, इन्फीमम होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे उसमें मैंने बोला था कि अगर सुप्रीमियम एस के अंदर होगा तो इट मीन्स उस एलिमेंट को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट एस। अगर भाई जैसे ये था ना 2 से लेकर 10 तक, तो अगर उस, देखिए मैंने क्या बोला था कि 10 भी सुप्रीमियम होगा या 10 से बड़े वाले भी सुप्रीमियम होंगे। तो सुप्रीमियम क्या होता है सर, 10 जो सबसे मतलब ग्रेटेस्ट में से सबसे छोटा होगा। तो 10 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा था, तो इट मीन्स अगर सेट के अंदर 10 बिलोंग कर रहा है, मतलब सुप्रीमियम बिलोंग कर रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो जो एलिमेंट होता है वो उस सेट का सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होता है। सिमिलरली अगर किसी सेट में इन्फीमियम बिलोंग कर रहा है तो उस केस में वो जो एलिमेंट होता है वो उस सेट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है स्टूडेंट, ये याद रखना आप, ठीक है, माइंड इट। तो उसके बाद स्टूडेंट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम बॉन्डेड सेट, क्या चीज़ है बॉन्डेड सेट। तो मेन टॉपिक जो है वो है बॉन्डेड सेट। बॉन्डेड सेट क्या है स्टूडेंट, देखिए मान लेते हैं कोई एस तुम्हारा क्या है, सबसेट है और का, ठीक है स्टूडेंट। अब इस एस को हम बॉन्डेड तब कहेंगे अगर कोई एक रियल नंबर, कोई दो रियल नंबर एग्जिस्ट करें m एंड m सच दैट, मतलब कहने का मतलब ये अगर कोई सपोज एस है सबसेट, मतलब एस अगर सपोज किसी और का सबसेट है, ठीक है ना, तो ये एस बॉन्डेड सेट तब कहलाएगा अगर क्या हो, इसका लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड दोनों एग्जिस्ट करता हो। कहने का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर m अप m एंड कैपिटल M, समझ आ गई ना, मतलब इन्फीमियम और सुप्रीमियम क्या होगा, एग्जिस्ट करता होगा सच दैट, ऐसे लिख सकते हैं हम, x जो है वो लेस देन आर इक्वल टू m, लेस देन आर इक्वल टू m। कहने का मतलब x क्या है, बिलोंग्स टू s, मतलब x जो है वो s का एलिमेंट है, मतलब s के एलिमेंट अगर, s का हर एक एलिमेंट अगर क्या होगा, अपर बॉन्ड होगा, हर एक एलिमेंट के लिए अपर बॉन्ड होगा और हर एक एलिमेंट के लिए लोअर बॉन्ड होगा, तो उस केस में उस सेट को हम कहते हैं ये क्या है, बॉन्डेड सेट है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आया होगा बॉन्डेड सेट क्या है। मान लेते हैं जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज S1 एक सबसेट है किस प्रकार का 1/n और n बिलोंग्स टू n, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इस तरीके से हो सकता है 1/, अगर मैं 1/∞ रखूँगा तो इन्फिनिटी है नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1/1 फिर 1/2 1/3 इस तरीके से जाएगा। इट मीन्स कि x s के वो वाले एलिमेंट x जो क्या है 0 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन आर इक्वल टू x है, मतलब x मतलब लेस देन आर इक्वल टू 1 है, मतलब s के अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो या तो 1 है या 1 से लेस है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो इट मीन्स 1 है या 1 से लेस है तो बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इसका, मतलब उससे लेस है तो इट मीन्स ग्रेटेस्ट अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे ऐसे वाले सेट क्या होंगे, बॉन्डेड सेट कहलाएंगे स्टूडेंट। अब और तरीके की भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, पाई प्लस 1/2n बॉन्डेड सेट, उसका आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे कि हो सकता है क्या, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं भाई, ऐसे भी हो सकता है पाई प्लस 1/2 की पावर n, ये कोई सेट है, ठीक है, ये बॉन्डेड सेट होगा ज़रूर, ये बॉन्डेड सेट होगा, लेकिन इस केस में हम इसे ऐसे भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पाई प्लस, जब इसका सेट n की पावर रखेंगे 1 2 3, पाई प्लस 1/2, पाई प्लस 1/4, पाई प्लस 1/8, इस तरीके से चलते चलते लास्ट में ये क्या आ जाएगा, पाई, ठीक है स्टूडेंट, मतलब पाई के करीब। कहने का मतलब पाई प्लस 0, कहने का मतलब ये क्या है, जब क्या होगा
अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब n इन्फिनिटी होगा तो वो पाई प्लस ज़ीरो मतलब विच इज़ इक्वल टू पाई। तो विच इज़ इक्वल टू पाई का मतलब ये है कि पाई तो एग्जैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि सेट कैसा दे रखा है, वो पाई प्लस की शेप का दे रखा है। तो इट मीन्स ये सेट ऐसा बनेगा कि x एक ऐसा एलिमेंट है, x एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट का जो क्या है ग्रेटर दैन सॉरी जो क्या है पाई से बड़ा है। भाई पाई से बड़े है ना, पाई प्लस 1/2, पाई प्लस करके आ रहा है मतलब पाई से बड़ा है, और बराबर है किसके, पाई, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं ना रख रहे तभी ये पाई नहीं होगा। अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर पाई को अप्रोच कर जाएगा, नहीं तो अदरवाइज ये स्वान जाता जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली हम टर्म लिख सकते हैं पाई प्लस 1 जो भी होगी पाई प्लस 1/2। ठीक है, तो इट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक है, एक्स जो है मतलब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है या तो इससे क्या होगा, या मतलब पाई से बड़ा है लेकिन इस एलिमेंट से या तो बराबर है या इससे बड़ा है, मतलब या इससे कम है। तो देखिए ना बाकी वाले सारी वैल्यू इससे कम आ रही हैं, या तो इसके बराबर या इससे कम। तो इस केस में हम बोलेंगे ये बोनेड सेट है और इसका सुप्रीमम क्या होगा पाई प्लस 1/2। इस सेट के लिए सुप्रीमम क्या होगा पाई प्लस 1/2, क्योंकि ग्रेटेस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इन्फीमियम जो होगा वो तो पाई होगा। भाई मैंने अभी बोला ना कि पाई जो है वो इन्फीमियम है, क्योंकि एक्स इससे ग्रेटर है, पाई इसका इन्फीमियम होगा। लेकिन इन्फीमियम तो होगा लेकिन S2 में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने बोला था कि इन्फीमियम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू सेट S, और सिमिलरली सुप्रीमियम के बारे में भी बोला था। तो इस तरीके से इधर इन्फीमियम तो पाई है इस एग्जांपल के लिए, लेकिन इन्फीमियम पाई तो है लेकिन पाई S2 के अंदर नहीं है। तो मे और मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो सेट बाउंडेड नहीं होंगे मतलब अगर उसका अपर बाउंड या लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करेगा तो वो क्या होगा अनबाउंडेड सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर अनबाउंडेड होगा तो हाँ अगर ये मतलब दो रियल नंबर जो भी रियल नंबर मतलब ग्रेटेस्ट और लोअर बाउंड अगर किसी सेट के लिए एग्जिस्ट ना कर रहा हो सपोज, तो वैसे वाले सेट को हम बोलते हैं अनबाउंडेड सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, ठीक है ना, 2n वाला सेट हो गया। तो इस तरीके के सारे क्या कहलाते हैं अनबाउंडेड सेट स्टूडेंट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा स्टूडेंट। तो अब ये था इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, आपको याद रखनी है, ये अच्छी तरीके से सीख लें आप लोग। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ओके थैंक यू स्टूडेंट।